नफीस अंसारी, क्या दिक्कत है कि राष्ट्रगान जैसे आप गा रहे थे वैसे राष्ट्रगीत भी गाएंगे, जैसे उसका सम्मान कर रहे थे वैसे इसका सम्मान भी करेंगे? विद्यानाथ, देखिए दो चीज है, एक है देश से मोहब्बत, एक है देश से भक्ति। भारत के अधिकतर लोग देश से मोहब्बत करते हैं और मेजोरिटी में लोग देश की भक्ति करते हैं, और हमें जो देश की भक्ति करते हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी ने कहा था हर घर में दो रोजगार देंगे। आप वंदे मातरम को लागू कर दीजिए, फोर्सफुली लागू कर दीजिए, उससे हर घर में दो रोजगार नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल को हम कहते थे जॉय बंगला, आपने भॉय बंगला बना दिया। इतना ज्यादा इधर हिंसा है। हाफिज नूर, मैं वंदे मातरम पर ही बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वंदे मातरम का मतलब क्या? एक सेकंड सर, वंदे मातरम का मतलब है नफीस सर, वंदे मातरम। नफीस, एक सेकंड रुक जाइए। आवाज आ रही है। दो अलग अलग मुद्दों को मत मिलाइए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को आप घेरना है, आप घेरिए, लेकिन जहां पर बात आती है राष्ट्र की, जहां पर आती है राष्ट्र के प्रतीक की, जहां पर आती है राष्ट्र के स्वाभिमान की, उसको आप रोजगार से मत मिलाइए। आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत का सम्मान करने में आप लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए सर, राष्ट्रगीत का तो मुसलमान सम्मान करते ही, हमने कब अपमान किया? हम ये कह रहे हैं कि हम इसे नहीं बोल सकते। हम देश से मोहब्बत करते हैं, देश की भक्ति नहीं करते। जैसा कि बाकी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, एकम एवदितम एक ओमकार नतस्य प्रतिमा अस्ति, कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। वैसे ही हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो अल्लाह है, परमेश्वर तो सिर्फ एक है। हम जमीन के टुकड़े को भगवान नहीं मानते, उससे मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए थे, वो मदीना से मोहब्बत करते थे। भारत का मुसलमान भारत में रहता है, वो उससे मोहब्बत करता है, उसकी वंदना नहीं करता है। और हम कहते हैं कि भारत से मोहब्बत होता है। भारत के 140 करोड़ लोगों से हमें मोहब्बत है। उन 140 करोड़ लोगों के लिए जो भी उनके हित में बेहतर होगा वो हम करेंगे। सरकार के साथ मातृभूमि में मोहब्बत करना और उनकी भक्ति करने में फर्क है। उसके पैरों में जन्नत है। यही प्रॉब्लम है। अरे अभी तुमने क्या कहा? हमारी माँ बोल रहे जितने सर बीच में अगर बोल रहे तो बात नहीं चलेगी। ये बताओ, हाँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि तुम इज्जत करते हो? जवाब दे रहा हूँ। उसके पैरों में जन्नत होती है, कुरान में लिखा है। मैं जवाब दे रहा हूँ। यस यस मादरे मैं जवाब दे रहा हूँ। सर रुकिए, आपके यहाँ पर मादरे वतन कहा जवाब देने की क्षमता क्यों नहीं रख रहे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सर आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे? आप सवाल उठा रहे, जवाब दीजिए। सुनो, नहीं 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 जिस देश में रहते हो, मेरी माँ है, उस देश के कानूनों को मानना पड़ेगा। जवाब दूं? चीन बोल रहे हैं, जवाब नहीं सुन रहे। चीन के अंदर आपका सवाल अच्छा है पर जवाब सुनिए। चीन की सरकार ने क्या हाल किया? आप जवाब तो कभी सुनिए। उइगर मुसलमानों के लिए सूर्य मैथिल उनको कंप्लीट करने दीजिए। सूर्य मैथिल को कंप्लीट करने दीजिए। सूर्य मैथिल, सर मुझे बोलने सूर्य मैथिल, नफीस को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। विद्यानाथ जी, देखिए इन्होंने माँ का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, जिस माँ ने हम अपनी कोख से हमें जन्म दिया है, उस माँ का हम सम्मान करते हैं, हम उनको कहीं नहीं फेंकते हैं। हमारा इस्लाम सिखाता है उनके पैर के नीचे जन्नत है, हम मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको खुश रखने के साथ टाइम देते हैं। अच्छा। भारत माँ है ये आप कहते हैं, हम भारत की जमीन को माँ नहीं मानते बल्कि उससे मोहब्बत करते हैं। आप माँ कहते हैं, आप समझिए माँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ना हम मजाक उड़ाते हैं ना इसका अपमान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन भारत की 140 करोड़ लोग आज, अरे सर सुनिए, आज जो चाइना की बात है वो हम करते हैं। नहीं, उंगली नीचे रखिए, हम करते हैं सम्मान। हमें धमकी देने की जरूरत नहीं, हम करते हैं। हम देश के हिंदू का भी सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन का भी सम्मान करते हैं, वो सम्मान करके नहीं है, वो सम्मान दिल से करते हैं। घर के सम्मान नहीं करते हैं, वो आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सर आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। और आप चाइना के एग्जाम्पल या मुझे विजयनाथ जी हो गए इनको। आप चाइना जाइए, आप जाइए बांग्लादेश। एक सेकंड सर रुकिए, आप चाइना के एग्जाम्पल देकर गलत कर रहे हैं। और नफीस, दोनों का ऑडियो कम कर दीजिए, दोनों लोग रुक जाइए। हाफिज नूर अजहरी, दोनों का ऑडियो कम कर दीजिए, दोनों लोग रुक जाइए। हाफिज नूर अजहरी, अगर आप राष्ट्रगीत गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्र ध्वज को सम्मान देते हैं, सलाम करते हैं, सलामी ठोकते हैं, तो इससे क्या इस्लाम का अपमान हो जाता है? क्या आपके धर्म की क्षति हो जाएगी? आप मुसलमान नहीं रहेंगे? सबसे पहले मैं सूर्य मैथिल भाई आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जन्नत की भी पूजा नहीं करते हैं। हम लोग मस्जिद की भी पूजा नहीं करते। हम लोग सिर्फ अपने परवरदिगार, अपने रब, अपने अल्लाह की पूजा करते। समझ लेना मेरी बात को, बातें ध्यान से सुन लेना, बाद में जो आपको कहना। वंदे मातरम इस देश की आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ एक ऐतिहासिक गीत है, उसका अपना सम्मान है। उस सम्मान से किसी को इनकार नहीं, और इनकार हो किसी को हो भी नहीं सकता, किसी को भी।
हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी मजहब का शख्स, क्योंकि देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज जो फैसला लिया जा रहा है, असल चिंता वहां से शुरू होती है और चिंता होनी चाहिए, क्योंकि अपनी अकीदत को, विजयराम जी, 20 सेकंड अपने मजहब को, अपनी सोच को दूसरे मजहब के लोगों पर थोपना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी आदत है। तो वो भैया सत्ता यहाँ और बैठ के पावर और खाते भी तो जनसंख्या, हो। सुनो ना, सुन तो लो ठीक यार। है, सत्ता और पावर और सूर्य मैथिल जनसंख्या बीच में का मत बोलिए दुरुपयोग कर रहे हैं प्लीज, सर। बीच में मत बोलिए, सत्ता, ये मैं अलाउड नहीं करता हूं, प्लीज बीच में मत बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए उनको। सत्ता और पावर जनसंख्या का दुरुपयोग कर रहे बोलिए, हैं। क्या नूर किसी साहब गीत बोलिए, के सम्मान को, क्या किसी के गीत के सम्मान को कानून और सजा के साथ जोड़ा जाना चाहिए? हमारा संविधान हर नागरिक को अपने ज़मीर और अपने यकीन के मुताबिक जीने की आजादी देता है। अगर किसी को मजबूर किया जाएगा कि वो एक खास तरीके से अपने देशभक्ति साबित करे, तो संविधान की भावना के खिलाफ जाएगा। नूर साहब रुक जाइए। आज देश के कौशल कांत जी, क्या आप लोग अपनी विचारधारा, अपनी सोच बेरोजगारी का मुद्दा है और अपनी जो राष्ट्रभक्ति है, आप लोग जिस तरीके से राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं उसको दूसरे लोगों पर थोप रहे हैं, या सच में आप लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसा गीत रहा है जिसका सम्मान आजादी से लेकर आज तक लोगों के मन में रहा है, तो वो दिखाई भी देना चाहिए, और राष्ट्र का एक प्रतीक है ये गीत, राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है, तो इसका सम्मान जेन्युइनली होना चाहिए, इसलिए आप लोगों ने कैबिनेट में इसको मंजूर किया। आप सर्टिफिकेट दिया जाएगा देशभक्ति का क्या? अजहरी साहब अब मुझे बोलने देंगे? अजहरी साहब अब शांत हो जाइए। आप सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 1870 में जब बंकिम दा ने ये गाना लिखा था, तो 1896 में पहला अधिवेशन जब कांग्रेस का हुआ था, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे, सब लोगों ने एक साथ गाया था। 1905 तक एक साथ गाया गया। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश अंग्रेजों ने जब बनाया था, तो उसका विरोध करके स्वदेशी आंदोलन का नारा बना, यही वंदे मातरम। उस समय हिंदू मुसलमान सब एक साथ गाते थे। 1923 तक सारे हिंदू मुसलमान वंदे मातरम एक साथ गाते थे। 1922 और 20 के आसपास खिलाफत आंदोलन जब हुआ, जब मुस्लिम कट्टरपंथ आगे बढ़ा, उसके बाद 1923 में काकीनाडा में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो शायद मोहम्मद अली जौहर थे, और उन्होंने वंदे मातरम का पहली बार कांग्रेस के स्टेज पे विरोध किया था। और उसके बाद भी पंडित विष्णु दिगंबर जी जो थे, उन्होंने इस गाने को गाया था, और उस समय मोहम्मद अली जौहर उस स्टेज को छोड़ के चले गए थे। यानी कि जब जब कट्टरपंथ आगे बढ़ा है, उसने वंदे मातरम का विरोध किया है। उसने वंदे मातरम का विरोध तब किया जब मुस्लिम लीग बन गई आजादी के पहले, और उन्होंने कहा वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। और जो सारे लोग वंदे मातरम नहीं गाना चाहते थे, उन्होंने अपने भारत माँ की धरती को 2 टुकड़ों में बांटा और भारत पाकिस्तान करके, जिन्हें गाना नहीं गाना था वंदे मातरम, जिनके लिए राष्ट्रगीत नहीं था, जिनके लिए श्रद्धा नहीं थी, वो पाकिस्तान चले गए। तो जिन लोगों को वंदे मातरम नहीं गाना है, उनके लिए ऑप्शन खुला है, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। वंदे मातरम कभी भी भक्ति का गीत नहीं था। वंदे मातरम हमेशा से राष्ट्र का गीत था, और राष्ट्र में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।